Hello and welcome to today's video. In this video, we'll study about bacteria. So let's begin our topic. There are two kingdoms of bacteria. Bacteria के दो kingdoms होते हैं. First is eubacteria. Eubacteria means true bacteria. The other one is archaebacteria. Archaebacteria जो हैं वो oldest organisms on earth हैं. They live in extreme condition. ये किसी भी खराब से खराब स्थिति में भी जीवित रह सकते हैं. तो देयर आर टू किंगडम्स ऑफ बैक्टीरिया. फर्स्ट इज यू बैक्टीरिया एंड द अदर वन इज आर्की बैक्टीरिया. देन बैक्टीरिया आर यूनिसेल्यूलर, एक कोशिकीय होते हैं ये, और ये प्रोकैरियोटिक होते हैं. प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है. फैक्ट: each square centimeter of your skin averages about 1 lakh bacteria. A single teaspoon of topsoil contains more than a billion bacteria. ये एक फैक्ट है कि आपकी स्किन पे पर स्क्वायर सेंटीमीटर में अराउंड 1 लाख बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं. ओके, देन बैक्टीरिया कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सम बैक्टीरिया आर एरोबिक. बैक्टीरिया एरोबिक होते हैं, मीनिंग दे रिक्वायर ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू सर्वाइव. मतलब इन्हें इनके जीवन के लिए, जीने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है इन ऑर्डर टू सर्वाइव. अदर बैक्टीरिया आर एनएरोबिक. दूसरे बैक्टीरिया कैसे होते हैं? एनएरोबिक होते हैं, मतलब इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ठीक है, तो वी हैव स्टडीड टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया. एरोबिक जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, एंड एनएरोबिक जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. मोस्ट बैक्टीरिया आर हार्मलेस. बहुत सारे बैक्टीरियाज जो हैं वो हार्मलेस हैं या नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, एंड ऑफर बेनिफिशियल फंक्शंस टू लिविंग थिंग्स एंड ह्यूमैनिटी. और लिविंग थिंग्स और ह्यूमैनिटी को बेनिफिशियल फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं. देन बैक्टीरिया कंटेन. बैक्टीरिया में क्या होता है? अ सिंगुलर सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए. यहाँ पर आपको शो हो रहा है, दिस इज द डीएनए विच इज इनसाइड द बैक्टीरिया. डीएनए, टाइनी सर्कुलर पीसेस ऑफ डीएनए आर कॉल्ड एज प्लाज्मिड्स. कुछ इस तरीके के टाइनी सर्कुलर स्ट्रक्चर्स आपको डीएनए में दिखाई देंगे. दीज आर नोन एज प्लाज्मिड्स. और प्लाज्मिड्स जो होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए फाउंड होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का मतलब होता है अधिक गुणसूत्रीय डीएनए. अलॉन्ग विद दैट इसमें क्रोमोसोम, राइबोसोम्स. राइबोसोम्स क्यों होते हैं? राइबोसोम्स आर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. फिर इसमें सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है, और इसमें एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं हम फ्लैजिला. फ्लैजिला इज फॉर प्रोवाइडिंग मोटिलिटी टू द सेल. मतलब सेल का जो मूवमेंट होता है वो फ्लैजिला से होता है. देन हम बात करें बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन की. तो जो बैक्टीरिया है वो एसेक्सुअली माइटोसिस के माध्यम से रिप्रोड्यूस करता है, और इसमें बाइनरी फिजन की प्रक्रिया भी होती है. देन हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में कैसे होता है, तो वो होता है कॉन्जुगेशन के माध्यम से. बैक्टीरिया एक्सचेंज प्लाज्मिड डीएनए. कॉन्जुगेशन में बैक्टीरिया क्या करता है? प्लाज्मिड डीएनए को एक्सचेंज करता है. कॉन्जुगेशन की प्रोसेस आगे के वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे. बस अभी इतना याद रखें कि कॉन्जुगेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया. देन बैक्टीरिया हैव सेल वॉल्स मेड अप ऑफ. बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? So its cell wall is made up of peptidoglycan. Peptidoglycan means peptide and
Glycan. Peptide is made up of protein and glycan is made up of glucose unit. This may be covered with an outer membrane of lipopolysaccharide. मतलब lipo मतलब होता है lipid और polysaccharide is carbohydrate. तो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकैन की बनी होती है, मतलब पेप्टाइड और ग्लाइकैन की बनी होती है, और लिपिड और पॉलीसेकेराइड. पॉलीसेकेराइड आर कार्बोहाइड्रेट. एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. यू कैन सी हियर बैक्टीरिया जो है वो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका ही है. देन कुछ बैक्टीरिया कैसे होते हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यू बैक्टीरिया. सो they have a gelatinous layer called a capsule surrounding the cell wall. इनमें एक gelatinous layer पाई जाती है जिसे हम कहते हैं कैप्सूल, और ये कैप्सूल जो है वो सेल वॉल को सराउंड करती है. फॉर्म थिक वॉल्ड एंडोस्पोर्स, और जब ये सराउंड करती है तो ये मोटी दीवारों वाले एंडोस्पोर्स बना लेते हैं अपने आसपास, मतलब अराउंड क्रोमोसोम्स व्हेन दे आर एक्सपोज टू हार्श कंडीशंस. मतलब जब कंडीशंस खराब होती हैं तो एंडोस्पोर्स जो हैं वो थिक वॉल्ड फॉर्म कर लेते हैं. दे हैव अ जेलेटिनस लेयर कॉल्ड कैप्सूल सराउंडिंग द सेल वॉल, और सेल वॉल को कौन सराउंड करता है? कैप्सूल. अब हार्श कंडीशन कैसी हो सकती हैं? तो हार्श कंडीशन हो सकती है ड्रॉट, मतलब सूखा पड़ जाना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाना, है ना. दिस कैन कॉज बॉट्यूलिज्म. बॉट्यूलिज्म नामक बीमारी भी ये कॉज कर सकते हैं. देन सम बैक्टीरिया हैव फ्लैजिला. फ्लैजिला किस लिए होता है? फ्लैजिला इज फॉर लोकोमोशन, या हम बोल लें कि सेल मोटिलिटी के लिए फ्लैजिला होता है. देन पिलाई. पिलाई आर शॉर्ट थिकर आउटग्रोथ्स दैट हेल्प सेल टू अटैच द सर्फेसेस. किसी भी सरफेस से सेल के अटैचमेंट जो होता है वो पिलाई के माध्यम से होता है, एंड इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन. देन बैक्टीरिया कैन बी मूव्ड बाय एयर एंड वाटर करेंट्स. बैक्टीरिया किससे मूव कर सकता है? एयर और वाटर करेंट से मूव कर सकता है, एंड ऑन एनी सरफेस. किसी भी सरफेस पर हो सकता है, ये क्लॉथ पर हो सकता है, हैंड्स पर हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट पर हो सकता है, मतलब दे आर एवरीवेयर. देन 3 बैक्टीरियल शेप्स. बैक्टीरिया के हम 3 शेप्स के बारे में बात कर लें तो फर्स्ट इज रॉड शेप्ड. रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को हम बोलते हैं बैसिलस. देन अदर वन इज स्पीयर शेप्ड. स्पीयर शेप मतलब राउंड शेप के होते हैं और इन्हें हम बोलते हैं कोकोस. देन अदर्स आर स्पाइरल शेप्ड. कैसे होते हैं? बाकी स्पाइरल शेप्ड होते हैं जिनको हम स्पिरिलिया बोल सकते हैं. सो यू कैन सी द स्ट्रक्चर्स ओवर हियर. Cocci are round shaped, Bacillus is rod shaped, and Spirilla are spirillum shaped. ग्राम स्टेन्स की अगर हम बात करें कि व्हाट एग्जैक्टली आर ग्राम स्टेन्स, तो ग्राम स्टेन्स important in medicine because provides information for treatment of bacterial diseases. अब बैक्टीरियल डिजीजेस के ट्रीटमेंट के लिए जो स्टेनिंग की प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस. And this process was developed by scientist Hans Christian Gram, and इसीलिए इसका नाम पड़ा ग्राम स्टेनिंग. ठीक है. देन बैक्टीरिया इधर ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव. बैक्टीरिया जो होते हैं वो या तो ग्राम पॉजिटिव होते हैं या ग्राम नेगेटिव होते हैं. जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो पर्पल कलर के होते हैं, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो पिंक कलर के दिखाई देते हैं. व्हेन दे आर सीन लाइक दिस, मतलब ये कब ऐसे दिखाई देते हैं? जब इनमें स्टेनिंग परफॉर्म की जाती है. ठीक है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज ग्राम पॉजिटिव टेंड टू रिस्पॉन्ड टू पेनिसिलिन लाइक एंटीबायोटिक. ग्राम पॉजिटिव जो हैं वो पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्स करते हैं, और ग्राम नेगेटिव रिस्पॉन्ड टू द टाइप ऑफ एंटीबायोटिक जो कि पेनिसिलिन से रिलेटेड नहीं है.
पेनिसिलिन जो थी वो डेवलप की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। From a fungus known as Penicillium notatum, and it is the first antibiotic. So penicillin क्या है? एक एंटीबायोटिक है। Then we talk about gram stain की जो प्रोसेस होती है वो कैसी होती है? It is the very important process from the point of view of biology। और इस प्रोसेस में जो हमारा स्लाइड है उसके ऊपर हमारा स्पेसिमिन जो है वो रखा हुआ है, या जो भी हमने सैंपल लिया है वो रखा हुआ है, वी हैव टू पुट सर्टेन केमिकल्स ऑन दैट। और उन केमिकल्स के हम बोलेंगे, फर्स्ट इज क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट आपके सैंपल को पर्पल कलर प्रोवाइड करेगा। देन हम उसके ऊपर आयोडीन डालेंगे, आयोडीन उसको डीकलराइज करेगा। देन हम उस पर अल्कोहल डालेंगे, देन हम उस पर सैफरनिन डालेंगे। अल्कोहल उसको पूरी तरीके से क्लीन करेगा और सैफरनिन जो है उसको वापस से काउंटर स्टेन करेगा। एंड देन वी विल गो टू द माइक्रोस्कोप टू विजुअलाइज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। और ये हम कैसे विजुअलाइज करेंगे? हमारे पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड पेट्री प्लेट्स होंगी लेबोरेटरी में, जिनमें हमने बैक्टीरिया की ग्रोथ की हुई होगी। Okay, so this is the complete process of gram staining, and a gram stain is usually performed on a smear preparation that has been heat fixed. One, the function of fixation is to fix the cells to the slide. हीट फिक्स हम करेंगे, उसके बाद ही ग्राम स्टेनिंग की प्रोसेस करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, हमारा जो सैंपल है वो जब हम केमिकल्स डालेंगे तो सैंपल भी केमिकल्स के साथ बह जाएगा। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ग्राम स्टेनिंग। यू कैन read it step by step and perform the practical in the laboratory. Okay, so gram positive bacteria are purple because of large amount of peptidoglycan in the cell wall. पर्पल क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में पेप्टिडोग्लाइकैन प्रेजेंट होता है। देन वी टॉक अबाउट ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम नेगेटिव जो है वो पिंक कलर लेता है बिकॉज ऑफ लिपोपॉलीसेकेराइड मेम्ब्रेन्स, क्योंकि ग्राम नेगेटिव में लिपोपॉलीसेकेराइड के जो मेम्ब्रेन है इज रिमूव्ड बाय अल्कोहल एंड थिन पेप्टिडोग्लाइकैन लेयर अलाउज डाई टू एस्केप। और जो पतली सी पेप्टिडोग्लाइकैन की लेयर बचती है इनमें, तो वो डाई को निकल जाने देती है। इसलिए दे आर लाइटली स्टेन्ड, लाइट कलर के होते हैं, पिंक कलर के दिखाई देते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं दे आर ऑफ पर्पल कलर। देन मोस्ट आर हेटेरोट्रॉप्स। डिकम्पोजर्स feed on recycle and organic matter. पैथोजन पैरासाइटिक होते हैं, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं, ईदर अटैक सेल्स और सिक्रीट टॉक्सिन्स, या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं जैसे कि राइजोबियम फाउंड इन द नोड्यूल्स ऑफ सोयाबीन, पीनट्स, अल्फाफा एंड क्लोवर, convert atmospheric nitrogen into ammonia called nitrogen fixation used in crop rotation. अब ये मोस्ट ऑफ द हेट्रोट्रॉप्स जो मैंने बोला है ये बैक्टीरिया के बारे में बोला है, और हेट्रोट्रॉप्स का मतलब होता है विषमपोषी। ठीक है। देन डिकम्पोजर्स की अगर हम बात करें तो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? बैक्टीरिया आर डिकम्पोजर्स। दे ब्रेक डाउन द केमिकल एलिमेंट इनसाइड अदर लिविंग और डेड ऑर्गेनिज्म। सम बैक्टीरिया लिव इन इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स होते हैं, ये केमिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं। किस चीज़ में ब्रेक डाउन करते हैं? या तो कुछ लिविंग मैटर्स में या फिर डेड ऑर्गेनिज्म में। सम बैक्टीरिया लिव इन द इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमंस। कुछ बैक्टीरियाज जो हैं वो ह्यूमन की इंटेस्टाइन में रहते हैं। देन वी टॉक अबाउट द इन्फेक्शंस। यू कैन सी हियर पैथोजेंस जो होते हैं वो क्या क्या कॉज कर सकते हैं।
देन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम, राइजोबियम जो है वो क्या करता है, रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन को फिक्स करता है। देन सम लाइक साइनोबैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक, साइनोबैक्टीरिया जो है इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, एंड दे आर ऑटोट्रॉप्स, मतलब ये स्वयं पोषी होते हैं। यूज द सन्स एनर्जी टू मेक फूड, सन की एनर्जी का यूज करके ये फूड बना सकते हैं। एग्जाम्पल इज ब्लू ग्रीन एल्गे। देन वी टॉक अबाउट कीमो ऑटोट्रॉप्स, तो कीमो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, ऑब्टेन एनर्जी बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स, कैसे एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, सच एज अमोनिया एंड मीथेन टू मेक फूड। Then example is Nitrobacter and Nitrosomonas. They live in soil and they have a crucial role in process of nitrification. Nitrification process में इनका मुख्य योगदान होता है। Then we talk about some of the good bacteria जो हमारे डेली यूज़ में काम आते हैं। So lactic acid bacteria जो है फर्मेंटेशन के लिए उपयोग किया जाता है, किण्वन की प्रक्रिया के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं वो योगर्ट और चीज़ हैं। फिर वेस्ट वाटर बैक्टीरिया जो है feed on everything from solid human waste matter to last night's leftovers. As the bacteria eat, they convert organic matter to carbon dioxide. अब ये जो बैक्टीरिया है ये ऑर्गेनिक मैटर को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है और इससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं एंड बेसिक एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, और ये इलेक्ट्रिकल करंट का बेसिक एलिमेंट्स हैं। तो वेस्ट वाटर बैक्टीरिया ध्यान रखें, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ध्यान रखें, दीज आर सम काइंड ऑफ गुड bacterias. Okay, this is the end of the presentation. I hope all of you understood this. You can make notes from these slides in your notebook, and we have learned so many things in this PPT. Thank you for being with me. Have a good day.